नहीं, आप भी पिछले सांसद की तरह दिल्ली में ही नहीं अटक जाएंगे ना, यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। क्षेत्र से इस बार पांचों विधानसभा से जो पहली इंटरव्यू में आपने कहा था कि हर विधानसभा में 1-1 लाख वोट से जीतेंगे और लगभग वैसा देखने को मिला रहे थे, क्योंकि झारखंड में जो है भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ, उतना अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बहुत अच्छा हुआ। सर, विधायक लिखा हुआ है कि सांसद लिखा हुआ है उसमें? कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है और हम लोगों का कोई टाइम का जो है कोई ठिकाना नहीं और पेयजल को देखना ये प्रैक्टिस है। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हज़ारीबाग अभी मेरे साथ हज़ारीबाग के विधायक नहीं बोल सकते हैं अब, क्योंकि आप सांसद बन गए हैं। पहले विधायक बोलते थे हम लोग, विधायक जी, अब सांसद बोल रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है आपको? लोग सांसद सांसद अब कर रहे हैं। देखिए, पहली बार सुन रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा सा उत्साह भी है, कौतूहल भी है, लेकिन जिम्मेवारी का एहसास भी है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये एक जिम्मेवारी के साथ आता है, तो उस जिम्मेवारी का बोध भी है, एहसास भी है। तो कहीं आप भी पिछले सांसद की तरह दिल्ली में ही नहीं अटक जाएंगे ना, यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, ये प्रश्न सुन करके मुझे हंसी नहीं आई, क्योंकि ये प्रश्न मैंने क्षेत्र में जो मैं 1200 गांव गया तो वहाँ पर 700 गांव में मैंने सुना है। बिल्कुल। तो इसलिए ये मेरे लिए ये का बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहीं का बेटा हूँ, हज़ारीबाग का बेटा हूँ, और इस प्रकार का कोई शिकायत, मैं 10 साल विधायक था, नहीं रहा, आगे भी उम्मीद है कि उम्मीद क्या पूरा आप मान के चलिएगा कि ये शिकायत तो उनको नहीं रहेगा। और हर क्षेत्र से इस बार पांचों विधानसभा से जो पहली इंटरव्यू में आपने कहा था कि हर विधानसभा में 1-1 लाख वोट से जीतेंगे, और लगभग वैसा देखने को मिला कि हर विधानसभा क्षेत्र में आपको लीड मिला है। भले आप वहाँ से विधायक नहीं रहे, लेकिन फिर भी मिला है। इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, आपका रेपुटेशन, अपने पार्टी का रेपुटेशन, मोदी जी का रेपुटेशन, ये सब मिला जुला करके एक जीत होता है, और वही हुआ है। और एक चीज़ और था यहाँ पे, जैसे आप जहाँ जिस क्षेत्र में गए आप, वहाँ पे लोग, हम लोग जहाँ भी जा रहे थे तो मोदी जी से ज़्यादा मनीष जी ऐसा लोग कह रहे थे, नाम आपका ही ले रहे थे, क्योंकि झारखंड में जो है भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुआ, उतना अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बहुत अच्छा हुआ। तो क्या ये 10 साल का जो काम है, आप फील्ड में गए और पब्लिक से जो कनेक्ट बना था, वो कनेक्ट काम किया फील्ड में? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा का परफॉर्मेंस खराब रहा है। फैक्टर्स होते हैं चुनाव में बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है, उसमें से कोई फैक्टर काम किया होगा जिसमें हम कुछ सीटें हार गए होंगे पहले से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा के विपक्ष लहर चल रहा है। आज भी एनडीए को बहुमत है, हम लोग सरकार बनाने के करीब हैं, बनाएंगे भी। लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर आप काम करेंगे, राजनीति में रहेंगे, जनता से जुड़ के रहेंगे, काम करेंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनका आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं 14 में जीता था तो 27,000 वोट से जीता था, जब मैं 19 में जीता तो 53,000 वोट से जीता था, अभी संभवतः मैं लगभग 70,000 के आसपास के मतों से मैं जीता हूँ। तो हर बार हमने अपने विधानसभा में जो है के लोगों का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त किया, ज़्यादा मतों के अंतर से जितने का काम अब किया। क्या होगा, कल से पार्टी शुरू होगा कि काम शुरू हो जाएगा? कि हम लोग वो पार्टी कभी नहीं करते हैं, कहिए तो रोज़ पार्टी है और कहिए तो रोज़ काम है, तो काम ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, और इसी तरह से दिल्ली में भी आएंगे तो मिलेंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ हज़ारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए। अरे यार, थोड़ा आगे जा। आराम से। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एकता द्वारा प्रमाणित करती हूँ। मैंने वर्ष 2024 के जून के 4 दिन को घोषित कर दिया है कि विशेश्वर दयाल जायसवाल पद अलंकार ज्वेलर्स के सामने, बॉडम बाजार, वार्ड संख्या 28, हज़ारीबाग, झारखंड 825301 के श्री मनीष जायसवाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए साधारण निर्वाचन में क्षेत्र द्वारा लोकसभा के सदस्य सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं, और इसके साक्ष्य स्वरूप मैं उनको यह निर्वाचन का प्रमाण पत्र अनुदत्त किया।
अरे रुको नहीं, क्या ही ला रहा है। सिग्नेचर आ जाएगा, पैसा निकाल लेंगे सिग्नेचर। भैया अंधेरा है। फिलहाल भी आप पीछे करिए मोबाइल भी ठीक हुआ, फिलहाल भी ठीक है सर, क्या कहेंगे सर? बहुत आगे फिलहाल भी इसका कर लिए गाड़ी चली सुना लीजिए थोड़ा सा, रुकिएगा सर थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा माइक नीचे कीजिए, आईडी थोड़ा सा आईडी नीचे कीजिए थोड़ा सा थोड़ा इधर तो सर, क्या कहेंगे सर? आज कितनी खुशी के पल है। देखिए, प्रमोशन हुआ है तो डेफिनेटली खुशी का पल है, लेकिन आभार व्यक्त करेंगे सबसे पहले जनता का जिन्होंने वोट दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समस्त नेतागणों का जिन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन किया, जिला प्रशासन का एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, पोल में लगे हुए सभी कर्मियों का कि उन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इतना गर्मी के मौसम में भी आप देखे होंगे, पोलिंग डे में भी बहुत गर्मी था लेकिन वो लोग थे। आज भी बहुत गर्मी है और पूरे दिन इन लोगों ने इस काम को जो है ये किया है। तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए इलेक्शन कमीशन का आभार, अब मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जो नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व, बाबूलाल मरांडी जी, करमवीर जी और जो भी राज्य के नेता हैं, केंद्र में आदरणीय जेपी नड्डा साहब, मोदी जी, अमित शाह जी, इन सभी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ पर जो है आस्था व्यक्त किया था इस सीट को जीतने का, और हम लोगों ने सीट को एक अच्छे बड़े मार्जिन से जीत के भी दिखाया। सर विधायक लिखा हुआ है कि सांसद लिखा हुआ है उसमें? थोड़ा सा सर, काफ़ी उम्मीदें भी हैं लोगों का, काफ़ी आपने क्षेत्र में भ्रमण भी किया हुआ है, कितना बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए? देखिए, ये चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि एमपी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो चैलेंज है, लेकिन हम लोग ये जो विधायी कार्य है इसको हम लोग जानते हैं, चूँकि 10 साल से विधायक रहे हैं, तो पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हम लोग खड़ा सर, पांचों विधानसभा का जिस प्रकार आपने दौरा किया है, क्या ये तूफानी कार्य के रूप में या विकास के रूप में तब्दील होगा? देखिए, डेफिनेटली होगा। अगर आपको मर्ज पता हो तो आप उसका इलाज भी अच्छे से कर सकते हैं, कौन सा दवा चाहिए ये आप ले सकते हैं, लेकिन मर्ज ही नहीं पता हो, अगर कोई जाएगा ही नहीं तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि मर्ज क्या है। बीमारी अगर पता हो तो इलाज भी होगा। तो उसे मैंने लगभग 70% गाँव का दौरा किया है, तो लगभग कहिए तो इस पूरे क्षेत्र से हम लोग। पहली चुनौती क्या होगा? आज प्रमाण पत्र मिला है। देखिए, चुनौती अगर ये कहा जाए तो ये पद ही चुनौतीपूर्ण है और रोज़ इसमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो जैसे आएगा उसको वैसे हम लोग हैंडल करेंगे। एक तरफ परिवार भी है आपका और एक तरफ जनता भी है, तो किसे प्रायोरिटी में रखेंगे? क्योंकि पहले एक विधानसभा देखते थे, अब 5 विधानसभा होगा आपके अंदर। देखिए, जो पॉलिटिशियन का परिवार होता है वो इस बात से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है और हम लोगों का कोई टाइम का जो है कोई ठिकाना नहीं है, पहले भी नहीं रहता था, अभी भी नहीं है। क्षेत्र का पहला एजेंडा क्या होगा? कि ये जो 4 एजेंडा हम लोगों ने सेट किया है, इस पे काम करेंगे। एक तो विस्थापन है, दूसरा रेल पैसेंजर ट्रेन्स का आवागमन, तीसरा जो ग्रामीण सड़क जो क्वालिफाई करता है 10 साल से ज़्यादा जो हो चुका है वो बनाना, भारत सरकार उसको बनवाती है, उसमें वो क्वालिफाई करता है, लेकिन बहुत सारी सड़कें नहीं बनी हैं, उसको बनवाना और पेयजल को देखना, ये प्रैक्टिस में